सुरेश जी, आप क्या कहना चाहोगे? आप इस समय पहुंचे हो और कई महीनों से जो है आपके गांव की महिला जो है पीड़ित है, उसके बच्चे को मार दिया जाता है, सरेआम मार दिया जाता है, नाम भी वो बता रही है, उसके बावजूद जो है गांव वाले नहीं जागते। आज कैसा आप महसूस करते हैं? पुलिस वहाँ पहुँच गई, इससे पहले क्यों नहीं पहुँची? वही जैसे हमारे को पता चला था कि भी शुभम की जो है मतलब गला दबाने से या गुप्त अंग दबाने से मौत हुई है। उस दिन मर्चरी में भी हम साथ में थे। तो उसके बाद ये लड़की लगातार ही जो है गरीब परिवार से संबंध रखती है और काछुए का भांजा था। तो अब बात ये है कि ये अपने न्याय के लिए, बेटा तो शुभम है वो आ नहीं सकता, लेकिन कम से कम इस बेटी को न्याय मिले, क्योंकि ये न्याय की गुहार लगा रही है प्रशासन से। एसपी से भी मिली है, डीएसपी से मिले हैं, और आज भी डीएसपी राजीव जो है गांव के अंदर आए हुए थे। उन्होंने भी ये आश्वासन दिया है कि भी हम CIA 2 में केस जो है इसका ट्रांसफ़र किया गया और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो पुलिस से, प्रशासन से हमारी तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि शुभम ने जिसने भी डेथ की है, जिसने भी उसकी डेथ की है, कम से कम उन आदमी को जो है इंटेरोगेशन किया जाए, उनसे पूछताछ किए जाए। ऐसे तो कोई भी आदमी किसी को भी नहीं बताएगा कि भी शुभम की मैंने डेथ की है, जब तक कि उनको रिमांड पे ना लिया जाए। क्योंकि कोई भी, चाहे चोरी होती है, चाहे किसी का मर्डर होता है, चाहे कोई भी काम होता है, तो पुलिस की जो है इसमें अहम रोल है। तो इसमें कोई CCTV कैमरे की फुटेज भी सामने आई है? ये उस टाइम पे गांव में गए हैं, कहते हैं कि भी CCTV की कोई फुटेज नहीं आई। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि अगर 8 बजे बच्चा घर से जाता है दूध लेने के लिए और मात्र 10 मिनट या 15 मिनट के अंदर ही वो मृतक घोषित किया जाता है, तो इससे तो क्लियर होता है कि भी किसी ने उसका मर्डर जरूर किया है। और ब्लाइंड मर्डर है ये, तो पुलिस का अहम रोल होते हुए हम तो कहते हैं इसमें DGP को भी बीच में इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, और SP करनाल तो इन्वॉल्वमेंट है ही है। वो तो लगातार ही SP गंगाराम पुनिया जी वो लगातार आश्वासन भी दे रहे हैं बेटी को, भाई जो भी क्रिमिनल है, जिसने भी ये अन्याय किया है बेटी के साथ, उसको ढूंढ करके सजा दिलाने का काम करेंगे। चलिए, आप ये कह रहे ब्लाइंड मर्डर है। ब्लाइंड मर्डर तो वो होता है जिसके बारे में कोई जानकारी ना, उसकी माँ तो खुद जानकर फोन करके बुलाया। ब्लाइंड मर्डर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी तक जो है किसी के भी अंगेंस्ट FIR लॉन्च नहीं हुई है, क्योंकि अगर FIR लॉन्च होती किसी के अंगेंस्ट तो बंदा वो आज सलाखों के पीछे होता। तो ब्लाइंड मर्डर तो यह है कि जब तक मर्डर ना सुलझे, इन्वेस्टिगेशन में किसी का नाम ना आए, तब तक तो बेटी गुहार लगाती रहेगी। काछुए की ये लड़की है, और पूरा काछुआ, वह DSP राजीव जी आज भी गए थे पूरे काछुए के, उनसे भी मिले हैं और उन्होंने भी पूछताछ की है। मेरी तो प्रशासन से, SP साहब से, DGP से यही प्रार्थना है कि भी बेटी को न्याय दिया जाए। हमारे को तो आप भी पता है कि शुभम जो है इस टाइम पे जिंदा तो नहीं हो सकता, लेकिन कम से कम इस बेटी को न्याय तो मिले जो गरीब दर दर की ठोकरें खा रही है। किसी के साथ बोलता ही नहीं था, झगड़ा ही नहीं था, मेरे साथ ही कर रहे थे। और बिना किसी मतलब के कोई किसी के बच्चे को मार थोड़ी ना देगा। मैं किसी और का नाम कैसे लूँ कि मेरे को यही नहीं पता, बिना मतलब के कोई बच्चे को इतनी दरिंदगी के साथ नहीं मार सकता। कौन कौन लोग हैं वो भाई ने बताएंगे नाम? ये गांव का सरपंच है, बिल्ला सरपंच पूरब, और ये राजेंद्र लोडा है, और एक शोक है जिसने फोन करके बुलाया था। और उस टाइम मेरे को सोच दी नहीं थी, जिस टाइम बच्चे का मर्डर, लाश मेरे आगे डेड बॉडी पड़ी थी, उस टाइम 2 ही बंदों के नाम लिखे गए थे। तो बाद में मैंने 2 बंदों के और नाम दिए थे। तो इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, कोई पूछताछ नहीं, कोई सत्ता। हाँ, उसी गांव के। क्या जब बेटी वाला मामला हुआ तो क्या आपके साथ कोई बातें चल रही थी इनकी, कोई धमकाने की? हाँ, धमकाया गया था, अभी केस वापस उठा ले, नहीं तेरे बच्चों को मार दे। कोई रिकॉर्डिंग है इस बात की? नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं है। शिकायत आपने दी उसकी? नहीं दी। ये तो बच्चों को मारने की धमकी देते, डर के मारे मैंने कोई दरखास्त नहीं दी। और जो ये राजेंद्र, ये भी नहीं कहा था अभी तो अगर हमारे खिलाफ जाएगी 250 आदमियों का कुनबा है हमारा, भी तेरे बच्चों को तेरा ये नहीं पता लगने का भी तो कहाँ गई। कितने बच्चे? और ये भी 2 ही है, गुड़िया है 13 साल की। और अभी ये बोलते हैं वो भी पुलिस वाले तो हमारी जेब में है, गुरोंडा थाना पुलिस तो हमारी जेब में है। इन्होंने धमकी दी। और वहाँ चोरा गांव में मेरा मकान पड़ा था, जब मैं वहाँ गई मेरे को डराया धमकाया कि किससे पूछ का गांव में बड़ी है, उसके ऊपर भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। ये मैंने कहा भी मेरे को खतरा है, पता नहीं लगेगा आपका और आपकी गुड़िया का।
ये उन्होंने राजेंद्र ने दी थी धमकी। अभी कहाँ रह रहे हो आप? मैं काछुआ गांव में रह रही हूँ। क्यों मेरी बेटी को भी और मुझको भी खतरा है, वो मारेंगे मेरे को। ये उन्होंने बार बार यही बात बोली थी कि तारा पता ही नहीं लगने का, तुम कहाँ गए, किसी को पता ही नहीं लगने देंगे। उस खतरे के कारण गांव में मकान बिकवा दिया इसका, मकान बेच के आए यहाँ। 10 दिन पहले ये फांसी खा रही थी माँ बेटी दोनों। मैं पहुंचा और मैंने इसको कहा, मैंने कहा नहीं, हम बीजेपी से, बीजेपी पूरा समर्थन करती है। मेरे को कोई वही मकान ही बेच दिया, मेरी कोई सहायता नहीं करी वहाँ से। पुलिस प्रोटेक्शन की मांग करी थी मैंने, सबको मिल रही, सबसे मिली। मैं ना चंडीगढ़ सीएम साहब से 2 बार मिली, कर्ण कमल में सीएम साहब की पत्नी से मिली, विधायक जुगमोहन से, अरविंदर कल्याण से, आईजी से, सब जगह मैंने धक्के खा लिए। कहीं मेरे को कहीं भी कोई कार्रवाई नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई? नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं, उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई मेरे बेटे को इतनी बेरहमी से मारा, इतने प्राइवेट पार्ट दबा के, गला दबा के मासूम बच्चे को मौत के घाट उतार दिया, जबकि कोई कसूर नहीं था मेरे बेटे का, कोई गलती नहीं थी, कोई किसी के साथ रंजिश नहीं थी मेरे बच्चे की। पहले भी आपने कोई मामला दर्ज कराया था इसका, छेड़खानी का? या हाँ, ये गुड़िया के साथ जो छेड़खानी हुई थी, 165 नंबर मुकदमा था। किसके खिलाफ करवाया था? ये जो बिल्ला सरपंच के बिहारी हैं, उसकी कंपनी में काम करते हैं। हाँ, तो फिर उसमें क्या रहा था? ये पहले भी इन्होंने एक चमारों का लड़का मारा था, उसके मामले में भी जेल में भी रह के आ रहा है, और अब भी यही रंजिश रख रहे थे, और किसी के साथ मेरे बच्चे की कोई रंजिश नहीं थी, मेरी कोई रंजिश नहीं। क्या नाम था? हाँ जी, ये बिल्ला सरपंच है, पूर्व सरपंच। आपके लड़के का नाम? शुभम है, 12वीं कक्षा में पढ़ता था, बाली। की तस्वीर हाथ में लेकर माँ जो है 3 महीने से दर दर की ठोकरें खा रही है। इनका कहना है कि इनके बेटे की हत्या की गई है और आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। जिला सचिवालय में तमाम इस समय चोरा और काछवा गांव के लोग प्रदर्शन करने पहुंच रहे हैं। इस समय जो उनकी माँ है वो यहाँ पर आता है, उनको अंदर डाल रहा है, क्या बड़का भाषण दे रहे हैं या आप गुमराह कर रहे हैं। लेकिन ऐसे बच रही है पुलिस अपने कामों से। अगर पुलिस चाहती है जो काम 3 घंटे का उसमें 3 महीने लग रहे हैं, और उसके बाद भी सिर्फ एक मीडिया का सहारा है कि मीडिया इस बैंड की आवाज़ को उठा रहा है, और आप मीडिया के वजह से ही आज यहाँ लोग इकट्ठे हुए हैं। और एसपी गंगाराम पुनिया से भी हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि जो है दुख की घड़ी है इनके पास, इनके पति एक्सपायर हो गए 7-8 साल पहले, एक लड़का था जीने का सहारा, वो भी यहाँ से चला गया। देखो हम उसको वापस तो लेके नहीं आ सकते, कम से कम उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी, उसके दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। हम यही उम्मीद करते हैं प्रशासन। बड़ी संख्या में पिछली बार आपने भी हमारी न्यूज़ लगाई थी, लेकिन हमारे को पिछली बार भी झूठा आश्वासन दिया गया था। सर हम तो सबसे पहले ये जानकारी चाहते हैं कि आज इसको 3 महीने हो गए हैं इस मर्डर को, आज तक प्रशासन सिर्फ हमारे को गुमराह ही किया जा रहा है, हमारे को झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं। आज सुबह हमारे गांव में डीएसपी साहब खुद पहुंचे हैं, तो उन्होंने हमारे को आश्वासन देते हुए कहा कि मैं इसको क्या नाम छानबीन दोबारा फिर करवाऊँगा। तो कुछ टाइम पहले हमारी क्या नाम है यहाँ से खुद एसपी साहब ने हमारी बहन के पास कॉल करी कि मैं खुद अपनी पूरी टीम के साथ डॉक्टर और वहाँ के जो एसएचओ है, डीएसपी और बहुत सारे जो भी व्यक्ति थे, क्या नाम जो अफसर है जो इस केस को गहराई से देख रहे थे, उन सभी को लेकर गांव चोरा में गए। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद वहाँ पर हमारे साथ बातचीत हुई, वहाँ पर बोले कि आपका बहुत जल्दी हमारे आप केस को सोल्यूशन कर देंगे। लेकिन सर उसके बाद हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम कहते हैं एक बात, पर्चा दर्ज होने के बाद क्या व्यक्ति को बार बार प्रशासन के पास जाने की जरूरत है? आपको लगता है लेकिन गुनहगार असली पकड़े जाने चाहिए, बेशक थोड़ा समय लग जाए? बिल्कुल बिल्कुल सर, हम यही चाहते हैं गुनहगार पकड़े जाने चाहिए। हमें जिन व्यक्तियों पे शक है सर एक बार उनको भी अरेस्ट करें, क्योंकि जहाँ पर मर्डर हुआ है क्या वहाँ के आसपास के जो लोग हैं, जो वहाँ पे घर हैं, क्या उनसे पूछताछ की गई है? एसपी जिस तरह की कार्रवाई करते हैं उनसे तो आप संतुष्ट? हाँ, एसपी से संतुष्ट हैं, लेकिन सर हमारे को नीचे वाले अफसरों पे संतुष्टि नहीं है। एसपी ने अपना प्रेशर पूरा लगाया है, लेकिन अब तक हमारी संतुष्टि क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि सर हमारी बहन जब तो गाँव में हम बोल देते हैं चलो भाई हैं, हम बोल देते हैं बहन आप रहने दो, कोई बात नहीं, गाँव में बैठो, प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, लेकिन वहाँ पर सर क्या होता है, कोई कार्रवाई नहीं। और जब हमारी बहन यहाँ से चंडीगढ़ पहुँच गई, सीएम साहब की कोठी पे, आज को 10 दिन पहले की बात है, और इन्होंने मेरे को बताया कि मैं सीएम साहब के पास जा रही हूँ, और यहाँ से प्रशासन के व्यक्ति इसके पीछे पीछे गाड़ी लेकर जाते हैं, वहाँ से इसको वापस लाते हैं। अरे आप ये देखो ना, जब घर पे बैठे आप इसकी वैसे सुन लो,
हम तो गुहार लगाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं सर। परसों 12:30 बजे का टाइम दे के हमने एक वीडियो डाली थी, वो वीडियो काफ़ी वायरल हुई थी। लेकिन ऐसी क्या नौबत आ गई कि पुलिस आज सुबह इनको रोकने के लिए इनके गांव चली गई। मतलब 3 महीने में उस पुलिस के ऊपर कोई फर्क नहीं। 3 महीने से वो प्रशासन ये धक्के खा रहे हैं उनके पीछे, लेकिन आज खुद प्रशासन इनको रोकने के लिए इनके गाँव चला गया। तो ये बड़े सोचने की बात है। मैं SP साहब की कार्रवाई से संतुष्ट हूँ, लेकिन इसमें ये कोई न्याय की उम्मीद नहीं लग रही। तो मैं SP साहब से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि इस बहन को इंसाफ दिया जाए। इन्होंने डरते हुए मुकदमा भी उठा लिया था भाई, अपने क्यों इनके पति एक्सपायर हो चुके हैं, इस लड़के सारे जी लेंगी, तो मुकदमा उठा लिया था इन्होंने। लेकिन फिर भी उनके साथ ये काम किया है और प्रशासन आज गांव में जाकर इनको रोक रहा है कि भाई आप गांव यहीं रहो, आपको न्याय मिलेगा। गांव में अगर न्याय मिलता तो 3 महीने नहीं लगते। मिर्जा साहब क्या कहना चाहेंगे सर, क्यों आए आप यहाँ, क्या मांगे आपके? हमारी मांगते हैं जी, पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। ये है जी इसका बहन का मेरे पास फ़ोन आया था कुछ दिन पहले, और इन जुल्ली भाई साहब ने जो वीडियो डाली थी उससे हमारे को पता लगा और हम यहाँ पे इसलिए इकट्ठे हुए हैं। हमारा कहना ये है जी, ये गरीब समाज है, इसे दबा कुचला समाज ना समझे। जो भी कार्रवाई बनती है कार्रवाई होनी चाहिए, प्रशासन से हमारी ये उम्मीद है। और ये लड़का जो 16 साल का, इसकी क्या दुश्मनी क्या बैर होगा जी इससे, जो इसके साथ इतना गलत तरीके से व्यवहार किया गया है, इसको गलत तरीके से मारा गया है। और हम तो ये चाहते हैं जी हमारी कार्रवाई की जाए जल्दी जल्दी, जो कार्रवाई बनती है। नहीं तो आते हैं 500 आदमी जी, कल यहाँ 5,000 आदमी भी होंगे, 50,000 भी होंगे जी, क्योंकि आसपास से लोग इकट्ठा हो रहे हैं और दूसरी स्टेट से भी लोग आ रहे हैं, क्योंकि ये इतना ओपन केस होता जा रहा है। अब तक पुलिस जो कार्रवाई नहीं कर रही है उससे लोग संतुष्ट नहीं है, किसी को भी आश्वासन नहीं मिल रहा है इसके। तो मर्डर का SP साहब की पूरी टीम चोरा गांव में, उसके साथ मैं भी गया था, गांव के चंद लोग भी थे, डॉक्टर भी थे, राजीव DSP से, इंस्पेक्टर CA1 भी था। 1-1.5 घंटा SP साहब वहीं रहे, लेकिन जिस गली में भी जाते थे सारे कैमरे बंद थे, एक भी कैमरा खुला नहीं था। भाई कोई एक कैमरा खुला हो जिससे कोई ना कोई क्लू पता लगे। डॉक्टर ने क्लियर कट कह दिया था ये मर्डर है, लेकिन आज तक उसके कातिल नहीं मिले। मैं ये नहीं कहता प्रशासन इसमें कोशिश नहीं कर सकता। SP साहब इसमें पर्सनल इंटरेस्ट ले रहे हैं और वो कहते हैं ये मेरे लिए चैलेंज है। केस बदलवाना हो बेशक बदलवा सकते हो, लेकिन ये मेरे लिए चैलेंज है, मैंने इसका कातिल ढूंढना है। कि SP जैसे अधिकारी गंगाराम जी पे जैसे आप पे विश्वास है आपको पूरा? बिल्कुल 100% विश्वास है। पकड़ा जाना चाहिए, गलत नहीं पकड़ा जाना चाहिए। मैं कहता हूँ SP साहब पे मेरे को पूर्ण विश्वास है, वो असली कातिल की गिरबान तक हर हालत में पहुँचेंगे। इसीलिए समय लग रहा है, लेकिन बेटी भी क्या करे, बेटी भी पागल हो चुकी है। एक ही बेटा था, उसको आगे पीछे कुछ नहीं दिखता, सुबह से शाम तक रोने से सिवा उसके पास और कोई काम नहीं है। कैमरे बंद मिले हैं, कैमरे बंद मिले, बिल्कुल सारे के सारे SP साहब ने एक घर से एक कैमरा चेक कराया, पूरे के पूरे कैमरे बंद भी रहे। इसमें क्या साजिश है इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं क्लियर कट ये कह सकता हूँ, अगर ये मर्डर किया है ना, इस मर्डर के कातिल को पहुँचने तक पूरी का पूरा संज्ञान। और SP साहब मैं कहूँगा थोड़ी सी ताकत और लगा के इस कातिल को ढूंढने में हमारी मदद करें, ये बेटी को न्याय मिलना चाहिए। बिल्ला नाम कोई सामने मैं किसी का नाम नहीं लेता, बिल्कुल ना मैं किसी का नाम लूँ ना मेरे को पता। मैं तो कहता हूँ महिला ले सकती है, उसके अंदर दर्द है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कातिल कोई भी हो वो पकड़ा जाना चाहिए। ऐसा क्या लगता है गाँव छोड़ के मजबूरी हो के दूसरे गाँव में रहना पड़ रहा है, किस तरह से ऐसा? इसका तो अपना ऐसा क्यों हो रहा है, क्या क्राइम? मेरी एक बात सुनो, बेटी का तो अपना घर है, उसके माँ बाप वहाँ हैं, चोरा से वहाँ आके अपने माँ बाप के पास रही, उसका और तो कोई सहारा था नहीं। वो बेटा था, बेटा गुआ बैठी है, बाप उसका मरा हुआ है, तो उसके में क्या करेगी वो बेटी? अपने माँ बाप का आसरा लेकर का छोई रहेगी। गाँव वालों को भी सोचना चाहिए भी एक भी गांव का आदमी ये कहने के लिए तैयार नहीं है भाई किसने मारा है, कौन मारने वाला है। एक भी आदमी है, सब मिली भगत से ये काम हो रहा है। दबदबा उनका जिन्होंने भी ये मेरे सामने तो कोई आया नहीं, पर मैं तो एक बात कह सकता हूँ, जब कैमरे ही बंद थे सारे, तो फिर कातिल कहाँ से पैदा होगा? कातिल तो वहीं से पैदा होगा। प्रदर्शन करते हुए DC ऑफिस जाएंगे, जरूर SP साहब से मिलेंगे और उनसे एक बात मैं आज भी कहता हूँ, मेरे को पूर्ण विश्वास है SP साहब पे, वो कातिल की गिरबान तक हर हालत में पहुँचेंगे, हर हालत में पहुँचेंगे और बेटी को न्याय देंगे। और उन्होंने कहा है SP साहब ने, ये मेरे लिए चैलेंज है, ये नहीं भाई मैं इसको और कहीं ट्रांसफर कर दूंगा। मैं कातिल ढूंढना मेरा परम कर्तव्य है, मैं अपनी जिम्मेवारी से नहीं भागता, मैं कातिल ढूंढ के दूंगा। बिट्टू जी कातिल गांव में ही है, ये मैं कुछ नहीं कह सकता, कातिल कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है, इसके बारे में कच्ची बात नहीं कहूँगा मैं, लेकिन ये कह सकता हूँ भाई एक भी कैमरा चालू नहीं है तो कुछ ना कुछ तो कारण है।
कुछ ना कुछ तो कारण है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। गांव के तमाम लोग प्रशासन भी बोल रहा है, मेडिकल रिपोर्ट बोल रही है भाई, लड़के का पोस्टमार्टम रिपोर्ट बोल रही है लड़के का भाई मर्डर होया है। लेकिन क्या करे सर, बड़े दुख की बात है, हमारे इतने अच्छे एसपी होते हुए करनाल में और इतनी अच्छी सरकार होते हुए एक माँ को, उसका एक लौता बेटा था वो चले गया, और इस कश्यप समाज को, जो इतना बड़ा कश्यप समाज है, 98% वोट एक तरफा बीजेपी को दे रहा है और हमारे बच्चों को इंसाफ नहीं मिल रहा है। आज ये लड़ाई पूरे देश में फैल चुकी है। बच्चे को पता लग गया भाई करनाल के अंदर 14 साल का लड़का मारा गया शुभम, और उसको कोई इंसाफ नहीं मिला। यहाँ पर अब थोड़ी देर के बाद देखना आप, गाड़ियों की लाइन लग जाएगी। 12:30 बजे का टाइम था, इस करके मैं भी लेट हो गया। 12:30 बजे का टाइम दे रखा था। शिवाजी, मैं आपकी बात पकड़ रहा हूँ। शिवाजी, जैसा कि आपने बताया कि कश्यप समाज थोड़ा नहीं है, बहुत बड़ा है, और 98% की बात आपने करी। और जब भी आपका कोई छोटा सा भी प्रोग्राम होता है, जन्मदिन का होता है या कोई और भी कार्यक्रम होता है, तो आपकी जो है हजारों की संख्या में जो है आपके साथी संगी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो क्या कारण रहा है 3 महीने से जो है बेटी जो है बाली के लिए आपका समाज इकट्ठा नहीं, और आप भी आज नजर आए हो, क्यों? ऐसा बीच में जब भी बुलाया, हम अपनी बहन के साथ एसपी साहब से मिले हैं। एसपी साहब ने कहा भाई इसकी इंक्वायरी अब उस टीम को दे दी गई है, अब सीआईओ को दे दी, अब 1 को दे दी गई है, अब 3 को दे दी गई है। ऐसे ही चलता रहा ये ड्रामा और निकला कुछ नहीं। तो अब लड़ाई इंसाफ की हो गई है भाई। जब प्रशासन, इसका मतलब जब दबाव देंगे तभी काम करेगा। एक इंसाफ बाद भी प्रशासन के हाथ खाली है। हाँ बिल्कुल खाली है, जबकि प्रशासन को भी पता है लड़के का मर्डर हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट चीख के बोल रही है भाई शुभम का मर्डर हुआ है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है भाई। मैं फिर बोल रहा हूँ, इतने ईमानदार, इतने अच्छे एसपी होते हुए करनाल के अंदर, और एक लड़के की, जो एक लड़का बेरहमी से मारा गया, एक अपनी माँ का कल्ला। अब आप क्या समाज चाहते हैं? समाज अभी थोड़ी देर में हमारे बड़े बड़े लीडर यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, रास्ते में ही हैं। कौन आ रहे हैं? ये हमारे 1-2 मंत्री भी आ रहे, युवा क्रांति मिशन से अपना उत्तर प्रदेश से आननगर है। सुना है कि वीरांगना फूलन देवी के, हाँ जी, वो भी आननगर है सारे। हाँ जी बिल्कुल आननगर है, सारे आननगर है। थोड़ी देर पुख्ता सूचना है ये? हाँ जी बिल्कुल है जी, सारे आननगर। गाँव के लोग क्यों नहीं साथ देते? गाँव के लोग जो चौरा गाँव के हैं, कश्यप समाज के लोग हैं, वो क्यों ऐसा क्यों पीछे क्यों? ये दुर्भाग्य है हमारे समाज का, दुर्भाग्य है ये भाई। एक मैंने को रहा है कितना बड़ा न्याय हो गया हमारे बेटे के साथ, हमारी बहन के साथ, और समाज नहीं खड़ो रहा। कहाँ गए वो नेता जो अपने आप को नेता बोलते हैं? हम नेता भाई कश्यप समाज के, वो सिर्फ समाज को बेचने का काम करते हैं। सिर्फ किसी के दुख की गाड़ी में नहीं खड़ो सकते वो, इसका मतलब समाज को बेचने का काम करते हैं वो नेता। तो अब कहाँ गए नेता? खड़ा है वो नेता इस लड़ाई में बहन के साथ। तू ऐसे नेता हो जो समाज के बेच के समाज को, और कहते हैं हम नेता समाज के। ऐसे समाजों को जूते मारने चाहिए घेर का, ऐसे कौन सा नेता बना समाज में? कहाँ गए मैं नेता? आना चाहिए, तो उनका फर्ज नहीं बनता इस बहन को, इस बेटे को इंसाफ दिलाना। तो ये सीएम से भी मिले हैं, प्रशासन से मिले हैं, सब कुछ ऐसा क्यों लग रहा है? क्यों इतनी देरी हो रही है? क्या ऐसा क्यों? ये सारी एक प्रशासन की लापरवाही है और कुछ नहीं है। अरे गरीब करके दबाए जान लग रहे भाई, ये गरीब है, क्या कर लेगी गरीब ने? एक अपना घर बार छोड़ दिया, जमीन बेच दी, बेटे चले गए। कश्यप साहब आप यहाँ बीच में आओ, चलो आओ भाई, आप लीडर हो इनके, आओ। अब आगे आने लगे हैं और शुभम की मां बाली को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर आए हैं। मां बाली ने गाँव में ही किसी बिल्ला नाम के पूर्व सरपंच का नाम दिया है। हालांकि बाली तो उल्टा कहते हैं शुभम का परिवार देख सकते हैं यहाँ पे जो आया था, और यहाँ पे जो पुलिस प्रशासन है देख सकते हैं यहाँ पे तैनात किया गया है। देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे जो परिवार वाले हैं मिलने के लिए पहुँचे थे। करते हुए
हमारे शुभम कश्यप को जल्दी से जल्दी न्याय दिलाया जाए। अगर न्याय नहीं दिलाया गया हम इसका बहुत बड़ा अपने आंदोलन करेंगे। अभी तो हम सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी न्याय दिया जाए। आप कहाँ से आए हैं? मैं ग्वालियर मध्य प्रदेश से। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार निषाद, फूलन देवी के बड़ी बहन के बेटे। जिम्मेदारी है।